हम मानस बराबरी की बात करते हैं। ये तुच्छ लोग हैं जो हमारे समाज के बच्चों को कावड़ लाने भेजते हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में शामिल करते हैं। मैं इस देश के बहुजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रेरणा स्रोत पर आज काशीराम जी की जयंती आप मनाने आए हैं तो यहां से एक प्रेरणा लेके जाइए। काशीराम जी ने ये कहा था कि तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है, अपने घर की दीवारों पे लिख दो। वही आज मैं इस देश की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। अगर आपकी सोच में ये संदेश अगर घुस गया तो ये वो दिन दूर नहीं जब इस देश में बहुजनों का शासन होगा और न्याय की बात होगी, हक अधिकार की बात होगी, बराबरी की बात होगी। किसी भी पार्टी कार्यालय में चले जाइए, कोई रणनीति नहीं, मैं बता रहा हूँ, छोटी सी मेरी बात तो सुनो। किसी भी पार्टी कार्यालय में चले जाइए, मेरे हजारों दोस्त हैं, ऐसे बोलते हैं बीएसपी में काम कर रहे हो, क्या मिल रहा है? अरे हमें कुछ मिल नहीं रहा। यहाँ अगर हजारों की संख्या में लोग आए हैं तो अपनी जेब से पैसे भर के आए हैं, किसी की दलाली खाए हुआ और पैसा लेके नहीं आए। ये आप किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, दलाली का पैसा खा के यहाँ कोई नहीं आता। अपनी जेब की, अपनी मेहनत का पैसा खर्च करके यहाँ आते हैं लोग। काशीराम जी ने साइकिल चला के पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता बना के ये साबित कर दिया था कि बहुजनों के लिए अगर कोई काम करने वाले है तो बहन जी मायावती है, जिसने हर मुद्दे पर हक अधिकार। क्यों नहीं हो रहा काम? अब क्या वजह हो रहा? मैं क्या कह रहा हूँ सर, समाज में दलाल पैदा हो गए। मैं समाज को जगाना चाहता हूँ कि 131 सांसद होने के बाद भी अगर हमारे समाज का आदमी संसद भवन में बैठ के हमारी आवाज नहीं उठा सकता तो वो दलाल है, उससे बचना है आपको। किसी भी पार्टी का बहुजन व्यक्ति अगर आपकी आवाज नहीं उठाता है तो आप उसको नकार दीजिए, क्योंकि समाज के दलाल अगर आप खत्म नहीं करोगे तो आपका शोषण होता रहेगा और आपके हाथ में आने वाले समय कटोरा होगा बीक का। दलाल पहले भी थे, अभी भी और आगे भी रहेंगे। सामाजिक सोच को स्थापित करने के लिए समय लगता है सर। हमारा समाज जागरूक हो रहा है। जब लोगों को पता चला है कि आपके हक अधिकार के लिए ना आपके बच्चों को शिक्षा मिल रही, ना आपके बच्चों को रोजगार मिल रही, और कोई ये बात नहीं करता, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सिख ईसाई की बात करते हैं। आप देखो बोधगया में क्या हो रहा है, बोधगया में क्या हो रहा है। जंतर मंतर पर लोग हजारों की संख्या में 2 दिन पहले पहुंचे, लेकिन मुझे दुख होता है कि बहुजन समाज के लोग अभी भी सोए हुए हैं। ये वक्त है लोगों को जगाने का, ये वक्त है अपने अधिकार के लिए लड़ने का। और जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, हमारा हक अधिकार ऐसे ही लोग खाते रहेंगे। बसपा के नेता कब जागरूक होंगे? बसपा के नेता जागरूक हो चुके हैं। ये शहर तुम्हारे सामने खड़ा है। अरविंद केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का काम हमने किया और हर एक झुग्गी, हर एक दलित बस्ती, हर एक धोबी घाट, हर एक घाट पर, हर एक जगह पर मैं ऐसे ही खड़ा होकर के अपनी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बेटियों को एक एक बात में बताई कि हमारे पास पैसा नहीं है, एक सामाजिक सोच है जो इस देश में हम स्थापित करने का काम करेंगे। आप जाके तो देखो दिल्ली में क्या कहा केजरीवाल ने कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। अरे गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा तो आज भी स्कूल नहीं जाता। मेरा समाज सोया हुआ है, मुझे दुख होता है बहुत। अब खुशी है आपको बीजेपी की सरकार आ गई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आई। मैंने क्या बताया था कि पहले इस देश में 2 तरह के सांप थे, एक नागनाथ, एक सांपनाथ, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर नंगा नाच करके, लोकपाल बिल की बड़ी बड़ी बातें करके, अन्ना हजारी को बुला के ये लोगों ने जो नंगा नाच यहाँ किया है और हमारे भोली भाली जनता को फंसाने का जो काम किया है, जनता जागरूक हो चुकी है। आप देखना आने वाले 5 साल में जैसे केजरीवाल को लात लगी है, नरेंद्र मोदी को लात लगेगी। क्या ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं? ये जो डबल इंजन है, ये बुलडोजर है, ये दलितों पर चल रहा है, ये बहुजनों पर चल रहा है और लोगों को सावधान होना पड़ेगा। अगर हमारे देश का युवा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ता है, काशीराम जी के बारे में पढ़ता है, तो ये जुमलेबाज लोग हैं उनके झांसे में कभी नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे समाज के जो युवा लोग, जो युवा बच्चे आज धीरे धीरे लोभ लालच में आकर के दूसरी पार्टियों में जाने का काम कर रहे हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस समाज के लोग बिकाऊ हो जाएं, जिस समाज के बच्चे अगर दलाली करना शुरू कर दे तो उनकी जिंदगी दलाली में निकल जाती है और उनका समाज
एक गड्ढे में चला जाता है। कहाँ है आपकी पार्टी में, कहाँ युवाओं को लिया जाता है बताइए। हमारी पार्टी में ऊपर से लेके नीचे तक हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय के लोगों को हमने मान सम्मान दिया और देते रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि काशीराम जी ने जो 85% का जो नारा दिया था, आज तो हम 90% हो चुके हैं। जब इस देश के दलित, इस देश के बहुजन, इस देश के अल्पसंख्यक लोग, इस देश के आदिवासी आपस में बंटने का काम न करके अपनी विचारधारा को बढ़ाने का अगर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में बहुजनों की सरकार आएगी। अरे अब तो आप 15 रह गए, 85 वो हो गए ना। देखिए हम 15 नहीं सर, हम 85 नहीं सर, हम 90 हो चुके हैं। अगर हमारी संख्या अगर इतनी कम होती तो जाति जनगणना करवाने में इनको दिक्कत नहीं होती। आज देश का प्रधानमंत्री जाति जनगणना से डरता है क्योंकि पता है इस देश में बहुजनों की संख्या कितनी है और लोग अगर जागरूक हो गए तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री तो बहुजन ही पिछड़े हैं। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है उसको ये एहसास नहीं है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान उसको ये आज़ादी नहीं देता कि वो इतना बड़ा चुनाव लड़ सके और इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ सके तो आज शायद उसका नसीब कुछ और होता। मैं मेरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, 90% लोग, 90% लोग जो अपने हाथ से कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, वो हर एक बहुजन है। हमारे देश के किसान भी बहुजन हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा दिल्ली के रोडों पर राजनीतिक रोटियां सेकने तो हर व्यक्ति आया, राजनीतिक रोटियां सेकने तो हर व्यक्ति आया, लेकिन इस सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने देश के किसानों को कैसे मारने का उनके साथ दुर्व्यवहार करने का जो काम किया है वो देश के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात होती है कि जब हरियाणा में जब चुनाव होता है तब फिर वही पार्टी। बसपा का कैसा उत्थान होगा? बसपा का उत्थान होगा क्योंकि जब अब लोगों को जागरूक हो चुके हैं और अब जनता को यह पता हो गया है कि अगर आपके साथ अगर कोई ऑप्शन है तो वही एक है कि बहुजन समाज पार्टी। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी सत्ता आएगी और न्याय हर एक व्यक्ति को हक, अधिकार और न्याय मिले। बसपा चुनाव कहाँ लड़ रही है? हर जगह चुनाव लड़ रही है। खाना पूर्ति कर रही है बसपा। अगर किसी का जन्म हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना बड़ा हो जाएगा। आज अंधेरी रात है, कल सुबह होगी। 35 साल हो गए पार्टी को। आज अंधेरी रात है, समय बदलता है। अब दिन है, सूरज निकला हुआ है, रात होगी। आज हमारी रात है तो सवेरा जल्दी आएगा। मैंने आपके मीडिया के सामने कहा था कि ये खाकी चड्डी वाला केजरीवाल अब की बार दिल्ली की जनता इसके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया तो हमने कर दिखाया। पर दूसरे तो लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि 2029 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी सत्ता काबिज इस देश में करने का काम। और दूसरी पार्टियां तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, संविधान को बदलने का। अरे हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम सामाजिक न्याय के लोग हैं।